हेलो गाइस, चंदन दिस साइड। और आज की वीडियो एक लाइव एक्सपायरी ट्रेडिंग वीडियो होने वाली है। जैसा आप लोगों को पता है कि मैं ट्राई करता था कि हर वीक आपको एक लाइव एक्सपायरी ट्रेड करके दिखाऊं, मेरे ओवरऑल इमोशंस को मैं आपको डिस्कस करूं कि मैं ट्रेड कैसे प्लान करता हूं, मेरी साइकोलॉजी क्या होती है जब मेरा ट्रेड रनिंग कर रहा होता है, मेरे ट्रेड प्लान्स क्या होते हैं, और मैं अपना रिस्क कैसे मैनेज करता हूं, और ओवरऑल जो मार्केट वॉलिटिलिटी है और ये जो 40 लाख कैपिटल मैं यूज करता हूं, जिसमें अभी 1/4 ही कैपिटल यूज कर रहा हूं सेलिंग के लिए, तो उसको मैं कैसे मैनेज करता हूं। ओवरऑल इट्स अ गुड एक्सपीरियंस फॉर व्यूअर्स, क्योंकि आप लोगों को पता चलता है हाउ एक्चुअली जो रियल ट्रेडिंग है वो वर्क कैसे करती है। और ये भी जितने भी मेरे एपिसोड्स हैं, मतलब इसमें लाइव एक्सपायरी में ट्रेड कर रहा हूँ, लाइव ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ये आपको बताता है कि हाउ आई इवॉल्व एज अ ट्रेडर। मतलब इंपॉर्टेंट क्या है, देखो एट द एंड ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी। अगर आप एक बार साइकोलॉजिकली फिट हो गए हो, आप ट्रेडिंग को एक्सेप्ट कर पा रहे हो। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या पता है, जो बहुत सारे लोग लॉसेस एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, वो है कि वो लॉसेस को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। वो उनका प्रॉब्लम क्या पता है, अगर मैं लॉस बुक कर रहा हूं तो इट मीन्स मैं हार नहीं रहा, इट मीन्स मैं कुछ सीख के जा रहा हूं, मैंने कुछ गलती करी। देखो, दो तरीके के मैं हमेशा डिस्कस करता हूं, दो तरीके की मिस्टेक्स होती हैं। एक पहला होता है कि आपने कुछ गलती कर दी, आपने अपना ट्रेड प्लान फॉलो नहीं किया, आपने अपने रूल्स फॉलो नहीं किए। वो लॉस जो है ना, वो लॉस हमें नहीं लेना, उसको एक्सेप्ट करना है। और देखो, अब लॉस हो गया तो उसे एक्सेप्ट करो, पर उसको मूव ऑन करो और उससे कुछ सीखो। बट एक लॉस होता है कि मार्केट ही खराब था, मार्केट वॉलिटिलिटी में ऐसा हो गया, ऐसा हिट हो गया, या कुछ और अदर कंडीशन थे जिसकी वजह से हमारा एसल मीट हो गया। तो वही हो रहा है हमारे साथ मार्च मंथ में। हमने कोई रूल्स नहीं तोड़े, जो रूल्स और सेटअप हमने फॉलो किया दिसंबर में, हमने जनवरी में और फरवरी में, ओवरऑल हर मंथ हमने ओवरऑल देखा था तो 12-13% बनाए थे इन 3 महीनों में। तो आप देखोगे वही सेम सेटअप अभी मार्च में काम नहीं कर रहा। फिलहाल अभी 3% ड्रॉडाउन में। और वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग क्या है, बैक टू बैक दो एक्सपायरी 1% ऐसा लीट हुए हैं। और आज की एक्सपायरी बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाली है कि आज का 1% ऐसा लीट होने वाला है। और मेरा पेशेंस जो मैं एज अ ट्रेडर, जो मैं खुद को सोचता हूँ, मैं एक चीज हमेशा अपने माइंड में रखता हूँ कि एज अ ट्रेडर मैं हमेशा बहुत साइकोलॉजिकली बहुत काम रहूं, इमोशंस मेरे, फियर और ग्रीड मेरे ओवरऑल एक्सप्रेशंस को खराब ना करे। मेरे ट्रेडिंग जो मेरा ओवरऑल, देखो ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट, मेरा होता है अगर मैं मेंटली यहाँ से डिस्टर्ब हूँ या मेरे इमोशंस मेरे ऊपर हावी हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ गलती है, या मैं जो कैपिटल यूज कर रहा हूँ वो मेरी कैपेसिटी से ज्यादा है, या मैं कुछ रूल ब्रेक कर रहा हूँ, या मे बी मैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए अभी इवॉल्व नहीं हुआ हूँ। तो इस चीज को समझो, इवॉल्व बहुत होना जरूरी है एज अ ट्रेडर। द वन थिंग यू कैन डू, इवॉल्व हो एज मच पॉसिबल, जितना पॉसिबल होगे उतना इवॉल्व करो। का ट्रेड प्लान बहुत सिंपल है, सेम रूल्स को फॉलो करेंगे, सेम सेटअप जो फॉलो करते हुए आ रहे हैं। क्या आज भी एसल हिट होता है तो मतलब हैट्रिक हो जाएगी हमारे एसल हिट होने की। और देखो, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। आप अपने ट्रेडिंग सेटअप पे डाउट नहीं कर सकते, क्योंकि वो ट्रेडिंग सेटअप ने और पैसा बना के दिया है। देखो, हर एक जो सेटअप होता है ना, उसका एक मार्केट कंडीशंस होती है, उस हिसाब से फिलहाल अभी नहीं चल रहा तो इट्स ओके, नो नो प्रॉब्लम। तो आप ट्रेडिंग को बहुत कॉम्प्लेक्स मत करो, बहुत सिंपल है। जितना आप सिंपल रखोगे आप पैसा बनाओगे। पर मैं आपको पूरी एक्सपायरी ट्रेड करने वाला हूँ, मतलब लाइव ट्रेडिंग करने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको एंट्री से लेके फिर बीच में जो भी मैं एडजस्टमेंट्स करता हूँ, मेरा उस टाइम पे थॉट प्रोसेस क्या है। देखो, वाइल रनिंग द ट्रेड ना, आपका थॉट प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या सोच रहे हो, आपके थॉट्स ही आपकी साइकोलॉजी का एक पार्ट है। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो, आप फोमो में हो, ग्रीड आ रही है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत है बॉस। तो आपको काम करना पड़ेगा, अपनी साइकोलॉजी पे जर्नल बनाओ, मेंटेन करो। एक चीज मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ, मैं रूल्स ब्रेक ना करूँ, अपने जो भी मेरा ट्रेड प्लान है उसको फॉलो करूँ। आइदर थ्रू मुझे लॉस मिलता है, प्रॉफिट, वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, प्रॉफिट और लॉसेज आर पार्ट ऑफ द गेम। आप उसे एक्सेप्ट करो और मूव ऑन करो, दैट इज द बेस्ट वे टू डू ट्रेडिंग। सो अब मैं आपको मिलता हूँ एंट्री के टाइम पे। फिलहाल अभी टाइम हो रहा है 10:25। और ओवरऑल मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। एक लेग हमने दो एडजस्टमेंट बेसिकली कर चुके हैं, और एक एडजस्टमेंट जो हमने अभी कॉल की साइड करी है। और आपको ना एक चीज़ दिखाता हूँ, तो चार्ट पे अगर आप देखोगे ना, ये 1 मिनट टाइम फ्रेम, तो देखोगे स्विंग्स जो वॉलेटिलिटी है ना, मतलब पीक पे है। अगर आप देखो, इतना ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट है, आप कितने एडजस्टमेंट्स कर पाओगे। मतलब एक प्रॉब्लम वाली बात ये भी है ना, कि देखो जब अभी मार्केट ये फॉल किया, पुट का ऐसा होते होते बचा, आपको रिकवरी छोटी लग रही है। आप अगर से मेजर करोगे, 70-80 पॉइंट का मूव एक्सपायरी वाले दिन बहुत ज्यादा हो जाता है। और सेम देखो, उतना फॉल किया उतना ऊपर गया। अगर आप सेम अगर कॉल के साइड देखोगे, देखो एसएल, यहाँ पे एसएल अप्रोक्स 50 के आसपास है, ठीक है, यहाँ पे एसएल है, और सम नियर टू वहाँ पे एक स्पाइक आएगा और एसएल हिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स होती हैं हमें एक्सपायरी वाले दिन फेस करने के लिए। पुट्स देखो, पुट में भी क्या हुआ, 18 रुपये से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट गया हमारा 42 रुपीज। तो
ये प्रॉब्लम हमें फेस करने को मिलती है एक्सपायरी वाले दिन, इस वजह से हम एक अच्छा प्रॉफिट नहीं कर पा रहे। अगर देखो एक सिनेरियो है कि अगर मार्केट लेट सपोज यहाँ से थोड़ा साइडवेज हो जाता है, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा, यहाँ से मार्केट थोड़ा गिर जाता है और इस कहीं ना कहीं इसके बीच में थोड़ा एक रेंज बना के कंसोलिडेट करता है थोड़े टाइम के लिए, 1-2 घंटे के लिए, तो कुछ डी के एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर ऐसा लेट होता है तो कहीं ना कहीं फिर हम ब्रेक इवन स्ट्रगल करेंगे, और मे बी अगर और ज्यादा एस एल सी टू लेफ्ट राइट में तो हम 1% अगेन भी दे सकते हैं। तो अभी एकदम न्यूट्रल है, मतलब ऐसा इमोशंस बहुत दिमाग में नहीं चल रहा कि फोमो नहीं आ रहा, ना कोई ग्रीड आ रहा है, ना ऐसा कोई डर वर कुछ नहीं है। जस्ट फॉलो आवर प्लान, जो भी हमारा प्लान है उसको फॉलो करेंगे। अगर आज की एक्सपायरी हमारे फेवर में जाती है तो हम बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बट देखो जिस हिसाब से मार्केट सिचुएशन है ना, टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। एक लेग हमारा नियर टू एसएल रन कर रहा है, तो ओवरऑल मार्केट को अगर 1-2 घंटे थोड़ा शांत हो जाएगा, अरे जो लेफ्ट राइट कर रहा है ना 70-80 पॉइंट ये नहीं करेगा तो कुछ बन सकता है। सो मैं आपको अपडेट करूंगा, अभी कोई एडजस्टमेंट करता हूँ या M2M में कोई हैवी स्विंग्स आता है, लाइक कोई ऐसा हिट होता है या कोई डिसेंट एक डीके मिलता है, तो आई विल अपडेट यू। अभी टाइम हो रहा है 11:20 और अभी फिलहाल देखोगे M2M जो स्विंग्स है ना वो बहुत ज़्यादा है। अगर अब मैं सुबह की बात करूँ तो स्टार्टिंग के 15-20 मिनट में जो हमारा M2M था वो 5000 प्लस चला गया था, और फिर इतनी वॉलेटिलिटी है मार्केट में कि 5000 प्लस से पहले हम कोस्ट टू कोस्ट आए, फिर हम नेगेटिव भी गए, बीच में हम 2000-3000 पे नेगेटिव भी गए थे, फिर फिलहाल हम नियर टू कोस्ट सर्वाइव कर रहे हैं। और ओवरऑल मार्केट में ना आज वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। मैं क्यों बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, एक्चुअली में बहुत ज़्यादा है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो स्पाइक्स लग रहे हैं ना, पहले हमारा एक एडजस्टमेंट मैंने कहा था कि अभी एक हमारा, जब मैं लास्ट में कहा था कि एक ऐसा हिट होने वाला है हमारा, वो हिट हो गया, उसका 8000 यहाँ लॉस हो गया हमारा। ओवरऑल कुछ हमने ग्रीन में भी क्लोज किए, बट फिलहाल अभी जो दोनों लेग्स बना रखे हैं अभी फिलहाल तो रेड में ही है, और कोस्ट टू कोस्ट हमारा M2M। बट जो स्विंग्स है ना आप देख सकते हो, आपको लेग बहुत छोटे रहे हैं, बट ऑनेस्टली बता रहा हूँ इतना देखो होता क्या, देखो आपको बताता हूँ, पहले मार्केट फॉल किया, फिर एक रिकवरी आई, अगेन ने फॉल किया, यहाँ तक तो चलो सब ठीक था। बट जब अगेन अगेंस्ट द ट्रेंड जाके सब रिकवरीज आ जाती है ना इस तरीके की, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा हर्डल होता है आपको एडजस्टमेंट मैनेज करने में। आप कितना एडजस्टमेंट करोगे, पॉइंट ये कि आप कितने एडजस्टमेंट्स कर सकते हो। तो इन तरीकों की मार्केट्स में ना बहुत प्रॉब्लम्स होती है। और अभी आप देखोगे फिलहाल एक कंसोलिडेट कर रहा है नैरो रेंज में। अगर कोई बड़ा स्पाइक आता है, अब कोई अगर बड़ा स्पाइक आता है तो हमारे लिए बहुत दिक्कत होने वाली है। तो होपफुली मैं यही चाहता हूँ कि फिलहाल अभी 1-2 घंटे तक कोई स्पाइक ना आए, क्योंकि अगर कोई स्पाइक आया ना तो इस बार हमारी बैंड बच जाएगी। जो आपको M2M यहाँ पे दिख रहा है ना, अभी ये कोस्ट टू कोस्ट जो दिख रहा है ये एक बड़े रेड में भी जा सकता है। तो हमारे हाथ में हमारा 1% है, नियर टू 11-12 हज़ार जहाँ मुझे लॉस दिखेगा मैं इसे बुक कर लूँगा। और ओवरऑल आपको तो पता ही है कि लास्ट 2-3 एक्सपायरीज जो गई हैं, मतलब स्पेशली 2 जो ड्रॉडाउन्स में गई हैं, वो इम्पैक्ट कर रही हैं इस एक्सपायरी पे। क्यों इम्पैक्ट कर रहा है, क्योंकि देखो जब आप साइकोलॉजिकली जब एक ड्रॉडाउन में होते हो और आप लॉस कर रहे हो बैक टू बैक, आप पूरा मार्च ही देखो, अगर आई एम टॉकिंग अबाउट मार्च, मैं मार्च की बात करूँ तो मार्च ने काफ़ी स्ट्रगल दिया है, और वो आपको साइकोलॉजिकली दिखेगा आपकी मतलब ट्रेडिंग स्टाइल में। होपफुली अभी तक तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, मैं रूल्स को एकदम प्रॉपर फॉलो कर रहा हूँ। देखो 3% ड्रॉडाउन है, और बैक टू बैक ये जो 12,000 का 12,500 का हिट लगा, फिर 12,000 का हिट लगा, और फिर एक, और ये जो स्पेशली कंटिन्यू 1% बैक टू बैक हिट लगे थे, फिर थोड़ी बार रिकवरी हुई, तो बड़े प्रॉफिट्स मिसिंग है। मतलब एक भी 1% का प्रॉफिट मार्च में नहीं आया, और 3% ऐसे बड़े बड़े लॉसेज हो रखे हैं। तो ये इम्पैक्ट पड़ रहा है। वो तो थोड़ा डायरेक्शनल किया था, उससे थोड़ा प्रॉफिट हुआ, और छोटा मोटा जो स्कैल्प किया। तो प्रॉब्लम ये है कि जो आपका मेन आपकी स्ट्रेंथ थी वो अभी उस तरीके से काम नहीं कर रही, और आपके बड़े एसएल हिट हो रहे हैं। क्योंकि पहले प्रीवियस मंथ्स में देखोगे तो ऐसा कुछ नहीं था, इतने ज्यादा एसएल हिट नहीं होता, हार्डली 1% एक बार जा रहा था मंथ में। बट अभी बैक टू बैक जो यहाँ पे सिनेरियो बन रहा है, तो वो इम्पैक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली। बट हम ट्राई यही कर रहे हैं कि बहुत नॉर्मल रहे, बहुत ओवर एक्साइटेड भी ना हो, पार्ट ऑफ गेम है। देखो इससे ये फेजेस होते हैं। बस अगर मार्च मंथ में ड्रॉडाउन भी होता है तो मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि जो ड्रॉडाउन हो वो अप्रॉक्स बिटवीन 3-4% रहता है, इट्स ओके। क्योंकि आप 12% रैली करने के बाद अगर 2 से 3% 4% ड्रॉडाउन कर रहे हो, 4% थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, बट अगर 3% के आसपास ड्रॉडाउन हो रहा है तो फॉर मी इट्स ओके, मैनेजेबल है। हाँ, अप्रैल थोड़ा सा अभी देखना पड़ेगा कि जो रूल चेंज हो रहे हैं उस वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। बट ओवरऑल देखो हमारा जो गोल रहता है हमेशा साल का, मतलब एनीथिंग इज अबव 20% अगर मैं बना पा रहा हूँ यहाँ से, तो फॉर मी इट्स ओके। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप अगर देखोगे, मैं मुझे पता है कि अगर मैं इससे ऊपर जाऊंगा कि 30-40-50% बनाना है मुझे, तो मेरा रिस्क भी बढ़ेगा। तो मैं अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ट्रेड को एग्जीक्यूट करूंगा। मैं ट्राई करूंगा एक अपडेट और देने का,
उसका लास्ट अपडेट फिर आपको क्लोजिंग पे दूंगा। तो अभी फिलहाल मिड के आसपास 1 बजे के आसपास मैं आपको बताऊंगा कि M2M क्या हुआ, एसएल हुआ, टारगेट हुए या कोई स्पाइक आया। हेलो गाइस, अभी टाइम हो रहा है 1:45 और ओवरऑल 2000 रुपये प्रॉफिट में आ चुके हैं। अगर बात करूँ M2M की, तो ये प्रॉफिट अभी 8000 चला गया था आसपास, और 8000 से हम कोस्ट टू कोस्ट आ चुके थे। फिर अभी थोड़ा बहुत डीके मिला तो 2000 दोबारा आए हैं। तो मार्केट में वॉलेटिलिटी प्राइम पीक पे है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी जो मौत का खेल हुआ है ना, मतलब जो कॉल जिन लोगों ने शॉर्ट कर रखा था वो आज मार्केट से शॉर्ट हो गए। इतनी प्राइम वॉलेटिलिटी मैंने बहुत रेयर देखी है। एक्सपायरी सब ऐसी हो चुकी है कि मतलब पैसा कमाना तो बहुत मुश्किल है, पैसा बचा के घर चले जाओ तो बहुत अच्छा काम कर लिया आपने। तो देखो हुआ क्या, मार्केट ने जब एक हाई क्रॉस किया अपना, जो डे हाई बना रखा था, और एक बाय ट्रेड भी लिया था, वो चलो तो बात की बात है। बट फिलहाल हुआ क्या, सेलिंग में आप देखोगे जैसे ही लेवल क्रॉस हुआ है कंसोलिडेशन के साथ, शार्प मूव आया। और शार्प मूव आप काउंट करो, जब मूव को काउंट करो कितना ब्रूटल मूव है। 116.15 पॉइंट का मूव आया, और प्रीमियम्स देखो, कॉल के प्रीमियम देखो, बस अब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। 10 रुपए का प्रीमियम अप्रॉक्स 100 रुपये हो गया। ये मेरे शॉर्ट कर रहा था, मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ इसमें। और उसके बाद फिर जो ये देखो 1 रुपए का प्रीमियम 18-18 रुपये चले गए। इतना वॉलेटाइल मार्केट है, मतलब किसी ने 2-3 रुपए में शॉर्ट किया होगा तो उसके तो वो तो गया, उसकी दुकान बंद हो गई। तो दैट इज एग्जाम्पल ऑफ प्राइम वॉलेटिलिटी मार्केट। तो अभी M2M में कुछ खास बचा नहीं है। देखो अगर यहाँ से एक स्पाइक और आई तो अपना खेल खत्म है। बट इट्स ओके, देखते हैं, अभी भी थोड़ा बहुत टाइम रह गया है कि हम कैसे वॉलेटिलिटी को मैनेज करते हैं। फिलहाल मेरा यही अभी गोल है कि 1% हिट ना होने दूं मैं, तो उस हिसाब से एडजस्टमेंट्स करेंगे। बहुत एग्रेसिव नहीं जाएंगे, बहुत स्मूथली प्ले करेंगे और बहुत सेफ प्ले करेंगे। क्योंकि अब इस क्लोजिंग पे टाइम पे आगे 1% का स्टॉप लॉस हिट करवा लेना तो मतलब थोड़ा लॉजिकली नहीं है। तो ट्राई करेंगे कि अब ऐसा हिट ना हो यहाँ से। और ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर अभी भी मतलब ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत मे भी यहाँ से थोड़ा साइडवेज हो जाए, क्योंकि ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल है, आप देख सकते हो 22-23-200 का एक ठीक ठाक रेजिस्टेंस लेवल है। तो होपफुली इस 60-70 पॉइंट में ही मार्केट एक्सपायर कर दे। अगर इसके बीच में एक्सपायरी दे देता है मार्केट थोड़ी बहुत, मतलब टाइम पास करके ऐसा थोड़ा बहुत, तो हम यहाँ से कुछ पैसा बुक करके जा सकते हैं, मतलब 4-5 हज़ार समथिंग ऐसा कुछ। अदरवाइज तो मे बी रेड डे भी हो सकता है। तो होप सो, देखते हैं क्या होने वाला है। हेलो गाइस, इट्स 4 PM और अभी मार्केट क्लोज हो चुका है। मैं थोड़ा काम से बाहर चला गया था इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। तो फिलहाल प्रॉफिट बुक किया 7,000 रुपये। और ट्रस्ट में गाइस, ये 7,000 बुक करने के लिए ना, मतलब इतनी मेहनत लगी ना, आज ऐसा फील हो रहा था, मतलब आज पर्सनली फील हुआ कि मैं मजदूरी कर रहा हूँ। इतना ज़्यादा ट्रॉमा था ना, मेंटली ट्रॉमा था, टॉर्चर था, ओवरऑल वॉलेटिलिटी इज टू हाई। और एट द एंड ठीक है, जो हुआ सब हुआ, प्रॉफिट मिल गया। फिलहाल जो लूजिंग स्ट्रीक चल रही थी ना एक्सपायरी की, ये मतलब ये क्लोज हुई, मैं तो इसी से खुश हूँ। देखो प्रॉफिट तो अलग चीज़ है, आज जो खुशी है ना, मतलब ये 20,000 जब उस वक्त टाइम बुक किया था ना, तब भी नहीं मिल रही थी। मतलब जब यू आर इन अ लूजिंग स्ट्रीक्स और आप स्ट्रगल कर रहे हो प्रॉफिट्स के लिए, और फिर फाइनली इतने बुरे दिन के बाद आप प्रॉफिट बुक कर लो, और सेम रूल्स के साथ, सेम सेटअप के साथ, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो ये जो आज कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है ना, ये आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में और हमें हेल्प करेगा। ओवरऑल देखोगे मार्केट ट्रेंडिंग था, फाइनली एक इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक हुआ है 23,000 का, जो लग रहा था लोगों को नहीं होगा नहीं होगा, मैं भी ये एक्सपेक्ट कर रहा था। बट ठीक है, ब्रेक हुआ, मार्केट ने हमें रॉन्ग प्रूफ किया, और ओवरऑल ठीक ठाक क्लोजिंग मिली है, बहुत अच्छी क्लोजिंग मिली है। और ठीक है, डिसेंट प्रॉफिट था गाइज। सो होपफुली गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा और कुछ सीखने को मिला होगा, कैसे मतलब इमोशनली आपको मार्केट टॉर्चर करता है। आप सही हो, मतलब आप जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, आप जो ट्रेड प्लान फॉलो कर रहे हो, आपको मार्केट ना ऐसे कंफ्यूज करेगा कि आप सेल्फ डाउट करने लगोगे कि मैं इस प्रोसेस को फॉलो करूं कि ना करूं, कहीं मेरा सेटअप खराब तो नहीं हो गया, या आई थिंक टाइम टू चेंज। ऐसा कुछ नहीं है। आपको स्टिक टू विद, आपको एक प्रोसेस से स्टिक होना पड़ेगा, और यही आपको इवेंचुअली एक ट्रेडर बनाएगा। क्योंकि आप बार बार सेटअप चेंज करोगे तो आपकी साइकोलॉजिकली कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगे। इस चीज़ को हमेशा याद रखना। तो ऑलवेज ट्राई करो कि आप एक स्ट्रैटेजी को, ऑलवेज आप ट्राई करो कि एक स्ट्रैटेजी से स्टिक रहो, और उसको टाइम दो, एटलीस्ट 1 साल 2 साल का टाइम दो। और स्टार्टिंग के जो फेस होता है ना, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर इसलिए नहीं बन पा रहे क्योंकि आप शॉर्टकट के लिए देख रहे हो। देयर इज नथिंग लाइक शॉर्टकट इन स्टॉक मार्केट। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। अगर आप सोच रहे हो कि कोई आपको कोई सीक्रेट सॉस दे देगा, आप किसी का 5-10-20 हज़ार का कोर्स ज्वाइन कर लोगे, आपको कोई सीक्रेट सॉस दे देगा, तो देयर इज नथिंग लाइक दैट, ठीक है। और एक चीज याद रखना, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर इसलिए नहीं बन पा रहे कि आपके पास पैसे नहीं। आप सोच रहे हो कि काश मेरे पास 40 लाख होते तो मैं पैसा कमा लेता। इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स ऑल अबाउट योर स्किल सेट। तो स्किल सेट पे फोकस करो, पहले उसे इंप्रूव करो, आपके पास पैसा इवेंचुअली खुद ही आ जाएगा। देखो मैं आपको एक ब्रीफली वीडियो बना के बताऊंगा कभी मेरी जर्नी के बारे में, होल जर्नी के बारे में, कि 40 लाख कैसे आए, क्या प्रोसेस था,
मतलब देखो इट्स नॉट ईजी एट दैट एज ऑफ 21। बहुत है जिनमें करोड़ों भी हैं, पर मैंने ऐसा स्टार्ट किया, आई स्टार्ट फ्रॉम नथिंग, आज मैं यहाँ पे हूँ। तो वो एक अलग कहानी है, वो मैं आपको कभी और बताऊंगा। तो गाइज वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो मेरा चैलेंज चला ना पर्टिकुलर चैनल, ये एक भी दिन की स्ट्रीक नहीं ब्रेक हुई है। इंस्टाग्राम पे जाओ, मुझे फॉलो करो, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। और उससे कहना है कि आप डे बाय डे मेरी जर्नी देख सकते हो कि उस टाइम जब मेरा लूजिंग स्ट्रीक चल रही थी, बैक टू बैक लॉसेज हो रहे थे, मेरा थॉट प्रोसेस क्या था, क्या मैंने कोई रूल ब्रेक किए, ओवरऑल अपॉर्चुनिटीज को कैसे आइडेंटिफाई किया मैंने, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट एक्सपायरी के साथ, या कोई स्पेशल सेशन हुआ आई विल रिकॉर्ड श्योरली।